तो उनकी रानियों को 11-11 हो, वहां से गोदी भरवा ली। 11 बच्चे होते थे, 10 छोरा 1 छोरी, भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहां संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से ये करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा। उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। और जिसने भरोसा करा, जिसने विश्वास करा, ये पत्र अभी तो हम इतने ही पढ़े हैं, इतने पढ़े हुए, ये पत्र में, एक पत्र में आया, देखिए भरोसा, देखिए रंजना सिंह सनी गवाह कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रंजना सिंह सनी गवाह कानपुर, उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूं मैं, आप पत्र चैनल पे पढ़ सकते हैं। मेरा 12 साल का बेटा है आयुष सिंह, 13 जुलाई को अचानक बीमार हो गया था। उसके लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। गुरुदेव न्यू संजय हॉस्पिटल किदवाई नगर में उसको एडमिट कराया गया। 6 दिन तक 1 चम्मच पानी भी देते थे तो वो निकल जाता था, क्योंकि उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। हम लोग बस केवल रोते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शिव जी पे जल चढ़ाओ और वो पानी पिलाओ, पर डॉक्टर ने तो उसको सब कुछ देने से बंद कर दिया था। गुरुदेव फिर भी मन नहीं माना, मैं बस रोती रहती थी। और उसी समय पर फिर मेरे मंदिर गई, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, थोड़ा सा पानी आधी चम्मच लेके उठा कर ले आई। मन में लग रहा था कहीं इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाए, तो मैंने आधी चम्मच पानी मात्र लिया और आधी चम्मच पानी लाकर चुपचाप उसके मुख में डाल दिया। गुरुदेव 6 दिन से जो बेटा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा था, 7वें दिन मेरा बेटा का लीवर और किडनी दोनों सही हो गए और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। उसकी कृपा का क्या गुणगान करे, वो करता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा। एक बेटे ने और पत्र भेजा, मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से आया हूं। कहीं बैठे हैं किशन जी, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ उठा दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से हूं। गुरु जी शत नमन करता हूं। शिव महापुराण का उपाय, उसमें पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं बखान करूं, मेरे तो कुछ शब्द ही नहीं है। गुरुदेव बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर का जब परिणाम आता था तो कुछ नंबरों से नौकरी नहीं मिलती थी, आखिरी में टूट जाता था। सभी ने कहा कि अब तुम प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, पर इतने में मेरी माँ आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रही थी 2020 में। उसने कह दिया कि क्यों चिंता करता है, एक बार सियोर वाला महाराज कहता है तो करके देखना, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा और जल चढ़ाना चालू कर। गुरुदेव जब उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आई तो मेरी माँ ने मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करवा दिया। मैंने भी शिव जी का व्रत बड़े भाव से करना चालू करा और मुझे मेरे पशुपतिनाथ बाबा ने कृपा करी और पेपर में पास कर कर आज मुझे दरोगा की नौकरी दे दी। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव की करुणा किसको कहते हैं, शिव भक्ति किसको कहते हैं? आप उसकी चित्तवृत्ति में रमो तो दुनिया के लोगों को कथा में भले भीड़ भराना पड़े, हमारा निवेदन है हमें ऐसे लोग कथा सुनने मत आना जिसके हृदय में शिव ही ना हो। वैसे तो मेरा विश्वास करता है कि इतनी दूर चलकर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर कर वही आता है जिसको मेरा महादेव उसके हृदय में बैठा रहता। कौन 100 रुपए खर्च कर कर यहाँ आएगा? यहाँ ऑटो मिलते नहीं, रिक्शे मिलते नहीं, जाने में कितनी, हमने कल जाते जाते देखा एक बस के अंदर इतने सारे भरे थे, भगवान इतने भरे थे, राम जी जाने।
कई कई बुजुर्ग माताएं चली जा रही है अलमस्त होकर, पीछे से हारन भी बज रहा है तो उनको कोई सुध नहीं, उनका तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चली जा रही। कई कई बहुएं टेंशन में पड़ी है, ये हमारी अम्मा तो 2 कदम नहीं चलती थी और कथा में इतना चल रही है। उनको टेंशन हो रहा है ये इतनी कथा में कैसे चल रही है, और बहू तो पीछे धीरे धीरे और अम्मा चली जा सबसे आगे। बहू तो घबराए अंदर जाने में और अम्मा पूछती हुई दम से बैठ जाए, फिर धीरे से इशारा करे। इतने में बहू के मम्मी, इतने में तो सासू ने इशारा करा तू चिंता मत कर तू आ तो सरी, और बहू इतने में आई हुई ने यहाँ कूचा और उसको फिर बैठा लिया धम से। धन्य है कानपुर।